ठीक है। तो राम राम भाई सभी को। और जैसा कि आजकल एक लोगों की काफ़ी बच्चों ने जो पेपर है सीपीओ का वो निकाल लिया है, और फिजिकल की जो हाई जंप होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। तो ये जो हमारा हाई जंप का पूरा सेटअप लगा हुआ है, और मैं इसमें अभी बताऊंगा आप लोगों को कि हाई जंप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची मतलब निकालने का क्या तरीका है। तरीका एक ही है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि आते ही जंप लगानी है, वार्म अप किया सीधा जंप लगाने में लग गए। सबसे पहली बात इसमें होती है कि तुम लोगों को इसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा। बेस कहें तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो एथलेटिक्स में आती हैं। हाई जंप उन्हीं लोगों की सबसे बेस्ट आती है जो इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोगों को मैं सुबह से यहाँ पर देख रहा हूँ स्टेडियम में कि आते हैं और सीधा वार्म अप किया और कम से कम 20, 50, 30 जंप लगा रहे हैं। जंप लगानी है आपको फिजिकल में जाके 3, तो 3 से ज़्यादा लगाने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। यहाँ पे सीधा तरीका है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, रनिंग वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आप लोगों को जितनी भी अपनी थाइज़ की, कमर की, एंकल की, घुटने की एक्सरसाइज जो होती हैं वो सारी एक्सरसाइज तुमको करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले करना है आपको ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप करने के बाद आपको करना है हाई जंप। हाई जंप कौन सी करनी है, ये नहीं कि आधी हाई जंप लगानी है, नहीं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी मेजरमेंट के आपको सीधे जो हाई जंप है उसकी टेक्निक करनी है। वैसे ऐसे करके सीधा कूदना है आप लोगों को। इससे क्या होगा कि जितनी भी मसल्स में जो रुकी पड़ी हैं या रेस्ट में हैं वो सारी खुल जाएंगी, उनमें ब्लड फ्लो जब बढ़ जाएगा तो उसके बाद जब जंप लगाओगे आप लोग तो उसमें संभावना होगी तुम्हारी कि 1-2 इंच या हो सकता है 4-5 इंच या 6 इंच आपकी जो हाई जंप है वो बढ़ जाए। तो अभी हम जो है ये हमारा जो है वो कितना है, ये 3 फीट है। ये 3.5 है, ये 4 फीट है। तीनों फॉर्मेट में मैं एक एक करके जंप लगा के आपको दिखाऊंगा। मेरा तरीका जो है वो स्टैंड हाई जंप लगाने का है। बहुत से लोगों का तरीका जो होता है वो दौड़ के आते हैं, पहले एक पैर क्रॉस करते हैं और दूसरा बाद में क्रॉस करते हैं। वो भी लगा के दिखाऊंगा, जैसा कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले जो मैं लगाता हूँ उस तरीके की जंप। ये होता है आसान तरीका। जिन लोगों की फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या जिन लोगों को आदत होती है मतलब शुरुआत से ही इस तरीके से जंप करने की, वो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो होती है वो क्रॉस दौड़ के आते हैं, पहले एक पैर बाहर करते हैं फिर दूसरा बाद में बाहर करते हैं। वो तरीका होता है ये ऐसे कि दोनों ही तरीके आपको फिजिकल पार करने के लिए कारगर हैं। मगर इसमें जो लोग जिस तरीके से जंप लगाते हैं वो उसी तरीके से जंप लगाने की प्रैक्टिस करें। बाद में मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। ये लगाना ऊपर तो मैंने ये 4 फीट पर लगा लिया और काफ़ी ऊंचा हो गया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसे पार करूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये स्टैंड हाई जंप से ही 4 फीट जो है पूरा पार कर लिया है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट होने ही वाले हैं कुछ दिन में, किसी के 4 दिन रह गए हैं, किसी के 5 दिन रह गए हैं। तो मैं कहूँगा एक्सरसाइज में जितना अपना टाइम आप स्पेंड कर सको उतना करो, क्योंकि आपको जंप करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 3 चांसेस मिलने वाले हैं। लोगों को मैं देख रहा हूँ बार बार आ रहे हैं और कूद रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कूद रहे हैं, उससे कोई परफॉर्मेंस आने वाली नहीं है। सीधा सा एक मतलब है एक्सरसाइज करो, 3 या 4 जंप लगाओ दिन में। शाम को अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो वर्कआउट वो भी एक्सरसाइज वाला ही होना चाहिए। उसमें भी आप लोगों को बस 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 जंप लगानी है बस। उसमें परफॉर्मेंस आ रही है तो ठीक है, वरना आप लोगों को जिद करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।